लास्ट वीडियो में हम इससे पहले का पढ़ चुके हैं। आज हम कॉजेज़ पढ़ेंगे इंडिया के अंदर गरीबी के कारण क्या हैं। तो आप सभी ये सारे नोट्स अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। पोवर्टी जो है इंडिया के अंदर, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पहला अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो जब 1947 तक जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था तो उसके अंडर में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसका लेवल बहुत ज़्यादा लो था। इन लोगों ने डिस्करेज किया था जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था और इसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी और जो इनकम थी, जो ग्रोथ थी, उसको भी इन लोगों ने रिड्यूस कर दिया था। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक लो लेवल रहा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होती है वो बहुत कम थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ना शुरू हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इम्प्रूवमेंट किया और अपॉर्चुनिटीज़ भी लाई एग्रीकल्चर में, लेकिन कुछ सर्टेन एरिया में, यानी कंट्री के कुछ ही एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रॉफिट दिखाई दे रहे थे। The growth in population increased the number of job seekers who had to be content with the low paying jobs in urban areas leading to poverty। देखो, जो पॉपुलेशन थी उसमें ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा था कि जो जॉब सीकर्स थे वो भी बढ़े और उसके साथ साथ उन लोगों ने जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पर लो पेमेंट में काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो टाउन और सिटीज़ थे वहाँ पर गरीबी का बढ़ना शुरू हो गया। इसकी वजह से गरीबी बढ़ना शुरू हो गई। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लीड टू एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच अल्टीमेटली इंक्रीज पॉवर्टी। सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को लीड किया जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है इंक्रीज़ हुई। यहाँ पर जो अनयूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का और रिसोर्सेज का, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल था, यानी कि सबको समान रूप से लैंड और जो रिसोर्सेज थे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे। तो जो इनइक्वालिटी थी उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लार्ज इनकम, दैट इज़ वाई देयर आर लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज़ ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा जो इनकम थी उसको लेकर के इनइक्वालिटीज़ देखी जा सकती थी। Land reforms have not been properly implemented and lack of adequate land resources also a reason for many people to be poor। जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और जो लैंड रिसोर्सेज थे उनकी कमी थी और ये भी कारण बने लोगों के गरीब बनने के। स्मॉल फार्मर्स होते थे वो क्या करा उन लोगों ने कि जो मनी था उसको बोरो किया, यानी कि सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए या पेस्टिसाइड्स के लिए। दैट मीन क्लियरली ये समझो कि जब उन्हें एग्रीकल्चर करना था, कोई भी क्रॉप अगर उनको ग्रो करनी थी तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मनी लेंडर से मनी बोरो किया, लेकिन बाद में वो फेल हो गए उसको पे करने में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेट ट्रैप बढ़ गया, यानी कि उन पर जो कर्ज था वो बढ़ता चला गया। ये रेशियो बढ़ता चला जाता है कि वो मनी लेंडर से पैसा लेते थे लेकिन उनको जब प्रॉफिट नहीं होता था तो वो पैसा वापस नहीं कर पाते थे। एंटी पॉवर्टी मेजर्स इन इंडिया, जो इंडिया है उसके अंदर एंटी पॉवर्टी मेजर्स लाए गए हैं। तो उनमें से कुछ दो ऑब्जेक्टिव मोस्ट हैं, वो आप देख लीजिए। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसका प्रमोशन करना। जो गवर्नमेंट है हैज़ प्रमोटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। उसने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में। इकोनॉमिक ग्रोथ लो थी 1980 तक, बट अब इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया है अब तो, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें, और इसकी वजह से जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो शुरू हो गया है, यानी कि पॉवर्टी जो है रिड्यूस होने लगी है, उसमें कमी आने लगी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। देखो, एक ये कि स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं लिंक करते हैं एक दूसरे से, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर के। जाहिर सी बात है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो जो गरीबी है वो तो अपने आप कम हो ही जाएगी।
इकोनॉमिक ग्रोथ वाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइडर रिसोर्सेज नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक अपॉर्चुनिटी बढ़ाती है और दूसरा ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है जिसके इन्वेस्टमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट किया जा सके। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एनकरेज करती है लोगों को कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें इस होप के साथ कि बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स उनको मिलेंगे। अगर वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब लोगों को जब अच्छी इनकम होगी तो वो इस सोच के साथ इन्वेस्ट करेंगे कि उनके बच्चे जो हैं फ्यूचर में उनको अच्छे इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेंगे। द पुअर में नॉट टेक डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पुअर हैं वो क्या डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले सके इकोनॉमिक ग्रोथ का, और ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, उसमें कमी रही। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन पुअर इन द रूरल एरिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं रूरल एरियाज़ में वो गरीब ही रहते हैं। टारगेटेड एंटी प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है टारगेटेड एंटी प्रोग्राम्स को 1990 में, 1990 से उसने शुरू किया है। It result of these programs have been mixed due to lack of proper implementation and improper targeting। इसका रिज़ल्ट जो ज़्यादा प्रोग्राम का अच्छा नहीं रहा क्योंकि इसमें जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसकी कमी रही, और दूसरा टारगेटिंग भी इसकी अच्छे से नहीं हो पाई। ऑल्सो सम स्कीम्स ओवरलैप अदर्स, दस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम आर नॉट फुली रीच द डिजर्विंग पुअर। यानी कि कुछ स्कीम जो ओवरलैप हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो स्कीम से उनके बेनिफिट जो हैं पूरी तरीके से उन लोगों तक नहीं पहुँचे जो डिज़र्व करते, जो गरीब इस स्कीम के लिए डिज़र्व करते हैं उन तक ये स्कीम नहीं पहुँच पाई हैं। द चैलेंजेस टू पॉवर्टी रिडक्शन। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी रिडक्शन है एक मेजर चैलेंज है इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या डिफरेंसेस मिल जाएंगे आपको देखने के लिए रीजन्स में और उसके साथ साथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में। पॉवर्टी में केवल जो फूड का जो इक्वल अमाउंट है उसी को इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो है जो फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, जेंडर इक्वलिटी, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें भी जो पॉवर्टी है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। दे गिव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। ये हमको ह्यूमन पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराते हैं। एंड पॉवर्टी रिडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लोअर इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर। और पॉवर्टी रिडक्शन का एक्सपेक्ट किया गया है कि 10 से 15 साल में और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। कुछ मेजर्स हैं एंटी पॉवर्टी के जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, जैसे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरा एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री कर दे, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम किया जाए, और जो विमेन और वीकर सेक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए। इन पर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका ये चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ये सारे नोट्स आप अपनी नोटबुक में कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।